तो मजबूरी में मुझे चाहने वालों, इस वाले लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो 106 में पढ़ाई हुआ है, सर ने जो पढ़ाया है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग न्यूटन कोट्स इंटीग्रल से। इसके अंदर 4 रूल आता है: रेक्टेंगुलर रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8। ठीक, न्यूटन्स कोट्स इंटीग्रल क्या है? तो न्यूटन्स कोट्स इंटीग्रल इज अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटीग्रल ए से बी तक होगा। डिवाइड द इंटरवल इनटू एन इक्वल सब इंटरवल। जितना भी उसका सब इंटरवल होगा ना, वो इसका जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? x1 होगा, x0 होगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, जहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं। उसके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, इक्वली स्पेस होगा। ठीक, इसका 2 पार्ट होता है न्यूटन कोट्स इंटीग्रल का। एक होता है क्लोज न्यूटन कोट्स, जिसमें ए और बी इंक्लूड होता है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इंक्लूड होगा। और एक होता है ओपन न्यूटन कोट्स, जिसमें ए और बी एक्सक्लूडेड होगा, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो होगा, मतलब x0 जो होगा वो नहीं होगा और xn जो होगा वो नहीं होगा। इसका शुरुआत ही होगा x1 से और एंड होगा xn-1 पे। लेकिन क्लोज न्यूटन कोट्स में शुरुआत होगा x0 से, ठीक, और अंत होगा xn पे। इसके बाद हम लोग जाते हैं रेक्टेंगुलर रूल पे। तो रेक्टेंगुलर रूल जो कि न्यूटन्स कोट्स इंटीग्रल का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, एक ये न्यूमेरिकल मेथड है, यूज किया जाता है इंटीग्रल के एरिया को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। ठीक, तो मान लेते हैं ये ग्राफ है जिसका कि x0 जो है, जिसको कि a बोलते हैं, और लास्ट वाले टर्म को b बोलते हैं, जो कि यहाँ पे xn है और x3 है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो इक्वली डिवाइड होगा, x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3। और x0 से x1 का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो x1 स्टार वो, और फिर इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे x2 स्टार, और ये जो हाइट होगा इसको बोलेंगे h। ठीक, और इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको ही बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है h, ये जो h आया इंटू फंक्शन ऑफ x1 स्टार, ये x1 स्टार निकला, इसके फंक्शन फाइंड करेंगे उसके बाद, प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x2 स्टार, इसका फंक्शन निकालेंगे, इंटू ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो रेक्टेंगुलर रूल से हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n है वो काम आएगा, और n यहाँ पे काम आता है h निकालने में। और h कैसे निकालेंगे? b माइनस ए अपॉन n। b क्या था? अपर लिमिट जो होगा, और a जो होगा वो लोअर लिमिट होगा। h निकल जाएगा। h निकलने के बाद इसका यूज़ करना है डायरेक्ट फॉर्मूले में। उससे पहले हम लोग को निकालना होगा x1 स्टार, x2 स्टार, x3 स्टार। तो x1 स्टार निकालने के लिए क्या करेंगे? x0 प्लस x1/2, तो x1 स्टार निकलेगा। फिर x2 स्टार निकालना है तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2/2, तो x2 स्टार निकल जाएगा। ऐसे ही करके आगे भी निकालेंगे। ये इसमें इतना ही था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, यूज द रेक्टेंगुलर रूल विथ n इज इक्वल टू 2 टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल 0 to 4 x² प्लस 1 dx। ठीक, सबसे पहले हमें n दिया हुआ है, h निकालेंगे तो 4 अपर लिमिट जो है b माइनस लोअर लिमिट a 0, इसको डाल के निकाल लेंगे तो h निकल गया। h निकलने के बाद हम लोग को निकालना होता है x1 स्टार, x2 स्टार। यहाँ पे 2 इंटीग्रल है तो 2 निकालना होगा। तो x1 स्टार निकालने के लिए x0 प्लस x1/2 करेंगे। तो x0 कितना है? यहाँ पे 2 है, और x1 कितना है? 2 है, क्योंकि इंटरवल जो आएगा h जो है वो 2 का है। ठीक, तो पहला इंटरवल जाएगा 0 से 2, फिर दूसरा जाएगा 2 से 4। ठीक, यह हो गया। तो x1 स्टार 1 आ गया। फिर ऐसे ही x2 स्टार निकालेंगे जो कि x1 प्लस x2/2 करके आएगा। तो यहाँ पे x1 हो जाएगा 2, फिर x2 हो जाएगा 4/2, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा।
उसके बाद फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा, फंक्शन ऑफ x1 होगा, इसको उठाएंगे इधर लाएंगे, उसके बाद फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद। वैसे ही ये x3 ये 3 जो है इसका फंक्शन निकालेंगे तो इसका फंक्शन हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। फिर यहाँ से हम लोग का सारा वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो h इज इक्वल टू 2 यहाँ से निकल गया है, फंक्शन ऑफ 1 हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं, 2 आ गया, फिर 2 इंटू फंक्शन ऑफ 3 हम लोग 10 निकाल लिए हैं, आ गया। इस सब को ऐड कर देंगे तो 24 आंसर आ गया। इतना ही था। रूल हो गया तो उसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रेपेजॉइडल रूल पे। तो ट्रेपेजॉइडल रूल भी बिल्कुल इसी की तरह है। उसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे रेक्टेंगुलर रूल में रेक्टेंगल फॉर्म करके उसका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, इसमें ट्रेपेजॉइड बनाना है, फिर रेक्टेंगल ट्रेपेजॉइड बनाना है, फिर सॉल्व करना है। तो बाय डिवाइडिंग एरिया अंडर द कर्व इनटू ट्रेपेजॉइडल इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक। और इसमें जो होता है ना x1 स्टार x2 स्टार ये नहीं निकालना होता है, ये उससे रेक्टेंगुलर वाले रूल से थोड़ा सिंपल है, ठीक। यही मतलब 10 तरह का फॉर्मूला है, इससे थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके आंसर में। कोई किसी से ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, कोई थोड़ा कम एक्यूरेट बताता है, काम एक ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है h/2, वहाँ पे h था केवल, यहाँ पे h/2 इंटू f ऑफ a, फर्स्ट टर्म जो होगा उसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद लास्ट टर्म f ऑफ b। ये हो जाने के बाद पहले इसको लिखना होता है, उसके बाद 2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2 x3 x4 जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लिखना है, ठीक। ये हो गया, इसमें इतना ही था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो इसमें यूज द ट्रेपेजॉइडल रूल n इज इक्वल टू 2 टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल 0 to 4 x² + 1 dx, ठीक। h हम लोग को पता है 2 है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो निकाले ही थे, और n यहाँ पे 2 है तो h2 सेम है। उसके बाद x0 जो होगा, जो हम लोग का फर्स्ट टर्म होगा, उसका फंक्शन निकालेंगे x0 का, तो ये आंसर आएगा। उसके बाद x1 जो होगा, जो कि हमारा 2 होगा, तो उसका f ऑफ 2 का फंक्शन निकालेंगे, वो 5 आएगा। फिर हमारा जो x2 होगा, जो कि f ऑफ 4 होगा, उसका फंक्शन निकालेंगे तो वो 17 आएगा। वो आने के बाद इस फॉर्मूले में इस सबको रख देना है। फॉर्मूला है h/2 इंटू f ऑफ a। f ऑफ a मतलब फंक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, x ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 0 1 को रख दिए। f ऑफ b जो कि लास्ट टर्म था, लास्ट टर्म क्या है, x ऑफ 2 4, फंक्शन ऑफ 4 क्या है 17 रख दिए, इंटू 2 इंटू फंक्शन ऑफ x1 यहाँ पे क्या है 2, इसका फंक्शन क्या है 5 रख दिए। इस सब को ऐड कर देंगे, फिर h का वैल्यू रखने के बाद ये 28 आ जाएगा। ये होगा ट्रेपेजॉइडल रूल वाला। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सिम्पसन्स 1/3 इज अ न्यूमेरिकल मेथड यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल of a function by fitting parabolas to the function instead of using rectangles or trapezoids। तो रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल में यूज करते थे, एक में रेक्टेंगुलर में यूज करते थे हॉरिजॉन्टल लाइंस का, और ट्रेपेजॉइड वाले में यूज करते थे स्लेंटेड लाइंस का। लेकिन यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम लोग यूज करने वाले हैं पैराबोला फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। और सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या है, बस ये ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगुलर से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर बताता है, ये डिफरेंस है। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल में n जो होगा वो हमेशा इवन होना चाहिए, इवन नहीं है वो नहीं होगा सही फिर। तो
तो n जो हमेशा होगा 2m होगा, और m वहाँ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो n हमेशा इवन होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, a टू b फंक्शन dx इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे h/2 था, यहाँ पे h/3 है, इंटू f ऑफ 0, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का बात हो रहा है, f ऑफ 2m मतलब लास्ट टर्म का बात हो रहा है, प्लस 2 इंटू फंक्शन ऑफ, यहाँ पे होगा इवन वाले टर्म जितने भी हैं, इवन वाले 2 4 6 8 जितने भी फंक्शन होंगे इवन वाले वो यहाँ आएंगे, प्लस 4 इंटू, फर्स्ट तो हमारा इधर हो चुका है, सेकंड इधर हो चुका है, फिर फंक्शन ऑफ 1 ऑड वाले, जितने भी ऑड वाले होंगे वो यहाँ पे आएंगे, जैसे 1 3 5 7 9 जो भी होगा वो इधर आएगा, ऑड वाला फंक्शन जितना भी होगा। इसमें इतना ही था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो मतलब और समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, सिम्पसन्स 1/3 रूल विथ n इज इक्वल टू 2 टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल 0 to 4 x² + 1 dx। h इज इक्वल टू 2 हमें पता है, हम निकाल चुके हैं क्योंकि सेम है, और x0 जो होगा वो 0 है, x1 जो 2 होगा और x2 जो 4 होगा, ये हमें पता है पहले से। फंक्शन ऑफ x0 1 होगा, फंक्शन ऑफ 2 जो कि x1 है वो 5 होगा, और फंक्शन ऑफ 4 जो कि x2 है वो 17 होगा। उसके बाद बस हमारा यहाँ पे सब वैल्यू निकल चुका है, बस इसको फॉर्मूले में रखना है, ठीक। तो h/3 होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे h है 2/3 मतलब 2 है, और तो 2/3 प्लस फंक्शन ऑफ x0 मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 है, प्लस फंक्शन ऑफ लास्ट टर्म जो यहाँ पे क्या है f4 17 प्लस 4 इंटू फंक्शन ऑफ ऑर्डर टर्म, यहाँ पे ऑर्डर टर्म क्या है एक ही है x1 जिसका कि जो कि फंक्शन ऑफ 2 है 5, तो 5 रख देंगे, और उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू ये सब को ऐड करने के बाद 38 आएगा, और ये सब को सॉल्व करने के बाद 25.33 आएगा। तो सिम्पसन्स 1/3 भी हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल में क्या होता है, इसमें भी वही नॉर्मल ही है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज व्हेन द नंबर ऑफ सब इंटरवल n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जैसे वहाँ पे n जो था मल्टीपल ऑफ 2 था, वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होगा n। इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय फिटिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल इंस्टेड ऑफ पैराबोलाज। तो इसमें हम लोग पैराबोला का यूज़ होता था, और इसमें यहाँ पे होगा पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 3m मतलब n हमेशा 3 का मल्टीपल होगा, और इसका फॉर्मूला है 3/8 इंटू h इंटू f ऑफ x0 प्लस f ऑफ xn, ये फर्स्ट टर्म होगा ये लास्ट टर्म होगा, प्लस 3 इंटू फंक्शन ऑफ x1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 प्लस फंक्शन ऑफ x4 फंक्शन ऑफ f5, जहाँ तक चलते जा सकता है वो इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, जो होगा 3 का मल्टीपल, जैसे फंक्शन ऑफ x3 फंक्शन ऑफ x3 फंक्शन ऑफ x9, ये जहाँ तक जा सकता है। बस एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है सिम्पसन्स 3/8 रूल के ऊपर। सिम्पसन्स 3/8 रूल विथ n इज इक्वल टू 3 टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल
0 to 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक, h यहाँ पे 2 है और n इज इक्वल टू 3 है। h2 कैसे आया ये पता ही है, b माइनस ए अपॉन एन, तो 6 माइनस 0 अपॉन n, n यहाँ पे है 2, तो n है यहाँ पे 3, तो h इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, और x0 मतलब 0 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फंक्शन ऑफ x0 और 0 टर्म और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 और 0 का उठा के रख देंगे इधर, तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ 2। तो फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसके बाद फंक्शन ऑफ x2, तो फंक्शन ऑफ 4, क्योंकि x2 इज इक्वल टू 4 है, वो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17, और उसी तरह हो जाएगा फंक्शन ऑफ x3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37। फंक्शन हम लोग निकाल लिए हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू आया है उसको फॉर्मूला में रख देंगे। फॉर्मूला था 3/8 इंटू h2 था तो यहाँ पे 2 रख दिए। f ऑफ x0 जो कि 1 आया था हमारा, इंटू f ऑफ 6 क्या था, वो था लास्ट टर्म f ऑफ x3 जिसका वैल्यू 6 था। ठीक, तो फंक्शन ऑफ 6 क्या था 37। ठीक, उसके बाद फंक्शन ऑफ 2 प्लस फंक्शन ऑफ 4 वो सब एक साथ ऐड होके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फंक्शन ऑफ 2 था 5 और फंक्शन ऑफ 4 था 17, तो इस दोनों को ऐड करके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये सब को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 26। अब हम लोग देखेंगे गॉसियन क्वाड्रेचर और गॉसियन इंटरपोलेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, गॉस लेजेंड्रे क्वाड्रेचर इज अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक दैट प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट रिजल्ट by using special points, nodes and weight instead of equally spaced intervals like trapezoidal rule और Simpson's rule। तो यहाँ पे इक्वली स्पेस इंटरवल का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे वेट और नोट्स का यूज़ करके इंटीग्रल फाइंड किया जाता है। तो उसका एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is approximate equal to h into summation of I is equal to 1 to n into wi f of xi। ये क्या होता है देखते हैं। और इसमें जैसे n जो होता है ना, वो मतलब सर तो अभी तक बताए हैं n इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो बस हम लोग वही पढ़ने वाले हैं n इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए एक होता है, इसको बोलते हैं गॉस लेजेंड्रे 2 पॉइंट्स रूल या फिर 2 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे, जिसमें n इज इक्वल टू 2 होता है। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है -1 से 1 f ऑफ x dx इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ -1/√3 प्लस फंक्शन ऑफ 1/√3। ठीक, अगर ये लिमिट -1 से 1 नहीं है तो हमें -1 से 1 बनाना पड़ता है इसको ट्रांसफॉर्म करके, और ट्रांसफॉर्म करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2 इंटू टी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये है क्वेश्चन जिसमें यूज 2 पॉइंट गॉस लेजेंड्रे क्वाड्रेचर टू अप्रोक्स द इंटीग्रल। ठीक, तो इसमें जो है ना, ये हमें पहले लिमिट दिया हुआ है -1 से 1। पहले ये देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर देखेंगे जिसमें लिमिट चेंज करना हो। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1
n हमेशा 2 ही होगा क्योंकि 2 पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और वेट फंक्शन जो होता है वो W1 और W2 वो 1 के इक्वल होता है इसमें, ठीक। और x1 क्या है हमारा, x1 जो दिया हुआ है बस यहाँ पे, x1 क्या है ये -1/√3 और x2 है 1/√3, ठीक। तो फंक्शन ऑफ -1/√3 और फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू x², ये वाला +1, तो x के जगह पे रख देंगे -1/√3 को, तो x² + 1 इज इक्वल टू 1/3 + 1 इज इक्वल टू 4/3। उसी तरह निकालेंगे दूसरा फंक्शन, ये इधर नहीं होगा, फंक्शन ऑफ 1/√3 और फंक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू x² + 1 इज इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर + 1, तो ये आ जाएगा 4/3, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला के ऊपर इसको रखना होता है, तो WIF ऑफ x1 + W2 इंटू ये W1 है प्लस W2 इंटू F ऑफ x2, तो W1 और W2 का यहाँ पे वैल्यू हमेशा 1 ही है, तो 1 इंटू 4/3 प्लस 1 इंटू 4/3 4/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 2.67। ठीक। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फंक्शन सेम होगा, बस हम लोग को ट्रांसफॉर्म करके बनाना है, ठीक। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 6 x² + 1 dx n इज इक्वल टू 2 होगा ऑलवेज, क्योंकि हम लोग 2 पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, उसके लिए b6 है, a2 है, और ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2 इंटू टी प्लस b प्लस a अपॉन 2, ठीक। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू टी प्लस b 6 + 2/2, ठीक। ये तो x जो है हमारा ये निकल के आ जाएगा 2t + 4 इसको सॉल्व करने के बाद, और हमारा फर्स्ट t1 जो होगा वो होगा -1/√3 और सेकेंड t2 जो होगा वो होगा 1/√3। वहाँ पे हम लोग x1 x2 लेते थे, यहाँ पे t1 और t2 ले रहे हैं, ठीक। तो और फंक्शन ये है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1। तो t1 का जो फंक्शन होगा, तो हम लोग पहले t1 का फंक्शन निकालेंगे, जिसको कि फंक्शन ऑफ x1 ही बोल सकते हैं। तो t1 इज इक्वल टू -1/√3, x1 इज इक्वल टू 2 इंटू, बस ये वाला जो है ना इसको उठा के इधर ला रहे हैं, ठीक। तो x1 निकाल रहे हैं यहाँ पे, x1 इज इक्वल टू 2 इंटू टी, तो हम लोग t1 पर पहले वैल्यू डालेंगे, ये हो जाएगा -1/√3 + 4, तो 4 - 2/√3, और इसका जो वैल्यू होगा वो 1.5747 है, तो 4 - 1.5747 इज इक्वल टू 2.8453। उसके बाद x1 निकल गया, अब हम लोग फंक्शन ऑफ x1 निकालेंगे। फंक्शन ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ये वाला जो फंक्शन हमको दिया हुआ था इसका वैल्यू, x का वैल्यू इसमें पुट करना है, तो हमारा x निकल के आ गया है 2.8453 इन होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8.0946 + 1 इज इक्वल टू 9.0946। उसके बाद सेम ऑपरेशन करेंगे t2 के लिए, जो t2 इक्वल टू 1/√3 है, तो x2 हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 + 4, तो 4 + 2/√3, और वहाँ पे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब x2 निकल गया है, तो हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ x2। फंक्शन ऑफ x2 क्या हो जाएगा, बस ये वाला जो था उसी में x का वैल्यू पुट कर देना है, तो 5.1547 इंटू होल स्क्वायर 5.1547 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26.5728 + 1 इज इक्वल टू 27.5728। ये हो गया, बहुत आसान मतलब कैलकुलेशन है। उसके बाद फॉर्मूला में बस हमारा सब वैल्यू निकल चुका है, फॉर्मूला में केवल रखना है।
तो h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 करना है। तो h है हमारा 2 इंटू एफ ऑफ x1 हमारा ये आया है, एफ ऑफ x2 ये आया है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद आता है गॉस लेजेंड्रे 3 पॉइंट रूल। तो 3 पॉइंट में भी यही होता है, नॉर्मल है, बस वहाँ पे वेट फंक्शन 1 ना होके वेट फंक्शन W1 हो जाता है 5/9, W2 हो जाता है 8/9, W3 हो जाता है 5/9। और यहाँ पे 3 पॉइंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 3 टर्म आ जाता है। एक होता है फंक्शन ऑफ -√3/5, दूसरा होता है f0 और तीसरा होता है फंक्शन ऑफ √3/5। इसके ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा, तो एक ले लेते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं कर रहे हैं, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें लिमिट दिया हुआ है -1 से 1 फंक्शन 1/1 + x² dx। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके इवेल्युएट करना है। √3/5 का वैल्यू है 0.7746। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाला फंक्शन ऑफ -√3/5 का इज इक्वल टू x1 है। तो फंक्शन ऑफ -0.7746 इज इक्वल टू 1/, बस ये वाले फॉर्मूला को उठाना है, उसमें x का वैल्यू रख देना है। तो 1/1 + 0 - 0.7746 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 + 0.6 इज इक्वल टू 1/1.6, नियरली इक्वल टू 0.625। और उसके बाद फिर f0 का निकालना है, तो f0 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, और f0 इज इक्वल टू 1/1 + 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके बाद फंक्शन ऑफ √3/5 इज इक्वल टू x3 हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ 0.7746 इज इक्वल टू 1/1 + 0.7746 का स्क्वायर प्लस 1/1 + 0.6 इज इक्वल टू 1/1.6 इज इक्वल टू 0.625। उसके बाद ये आ गया। फिर हम जो भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ जैसे था -√3/5, तो उसका ये वैल्यू था, और इसका जो फंक्शन हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो फंक्शन का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। फिर f0 को जो कैलकुलेट किए थे वो उठा के यहाँ रख देंगे, फिर ये इसका जो कैलकुलेट है वो उठा के यहाँ रख देंगे। ये सब को कैलकुलेट करने के बाद आंसर ये आ जाएगा, यही था। उसके बाद हम लोग देखेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल्स। तो हर्माइट पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि जैसे ये सब जो वैल्यू आया है ना, ये सब वैल्यू n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 से n इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो h0x का वैल्यू आ जाएगा इस फार्मूले से। फिर अगर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसका ये एक फार्मूला है। उसके बाद और इसमें लिमिट जो होता है ना हर्माइट पॉलिनोमियल में, वो होता है -∞ से +∞। लेजेंडरी वाले में था -1 से +1 तक, और इसमें है -1 से नहीं -∞ से +∞ तक। और इसका फॉर्मूला ये होता है e⁻⁻x² h of nx + mn h of mx into dx, और इज इक्वल टू 0 होगा अगर m और n इक्वल नहीं है, और अगर m और n इक्वल हैं तो √π 2n इंटू n इन फैक्टोरियल होगा। और इसके बाद और इसमें जैसे हम लोग गॉस लेजेंडरी वाले में देखे, उसका एक था 2 पॉइंट रूल और एक था 3 पॉइंट रूल। वैसे ही हर्माइट में है गॉस हर्माइट 2 पॉइंट रूल और गॉस हर्माइट 3 पॉइंट रूल, और हम लोग वही देखने वाले हैं। तो गॉस हर्माइट 2 पॉइंट रूल में होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to +∞ e⁻⁻x² इंटू फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू √π/2 इंटू फंक्शन ऑफ -1/2 1/√2 प्लस फंक्शन ऑफ 1/√2। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर वो समझ में आएगा।
तो क्वेश्चन ये है, हर्माइट 2 पॉइंट के लिए एक ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। तो x1 क्या होगा, x1 हो जाएगा यहाँ से, ये है ना x1, तो फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा -1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो ये आ जाएगा ये, फिर x2 आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। द गॉसियन क्वाड्रेचर अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल बाय, इसको गॉसियन नहीं, ये क्वाड्रेचर है। क्वाड्रेचर रूल अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल बाय I इंटीग्रल इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू W1 f of x1 प्लस W2 f of x2। और यहाँ पे जो है वो π/√2 है W1 इंटू 1/2 f of x1 प्लस रूट π/2 जो है W2 है इंटू 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट ऑफ π/2, ठीक। यहीं तक मतलब बता पाएंगे हम, कि इसके आगे मेरा ज़्यादा क्लियर नहीं है तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। और 3 पॉइंट भी ऐसे ही होता है, जैसे ये 2 पॉइंट है ना, तो ऐसे 3 पॉइंट में भी जैसे लेजेंडरी वाले में एक 2 पॉइंट था, 3 पॉइंट था, वैसे ही इसमें 2 पॉइंट और 3 पॉइंट है, तो मतलब प्रोसेस सेम ही है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इतना ही था, और उसके बाद टॉपिक शुरू हो जाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इसके बाद सर डबल इंटीग्रल पढ़ाए थे, लेकिन डबल इंटीग्रल से जो होता है वो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हम लोग को उतना यूज़ नहीं है, तो सर वो ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा उसका मतलब दिए थे।